हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक्स ऑफ इंडिया में। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट करते हैं कि आज कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे स्क्रीनिंग क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक के लिए या जो हमारे वॉच लिस्ट में जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट इज एफडीसी। एफडीसी जो है, ये जो शुरू के जो स्टॉक्स है वो ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे हमारे ट्रिगर्स हिट हुए थे। एंड ट्रिगर्स दोनों भी तरह के, बाय का और सेल का, आई मीन स्टॉप लॉस का। सो एफडीसी में हमारा जो पिवट था 434 का, ये पिवट हमारा हुआ था हिट ऑन 18th ऑफ जनवरी और तब से प्राइस वापस से बेस में आ चुकी है। हल्का सा पिवट मिस हुआ है हमारा, आई मीन स्टॉप लॉस जो है वो मिस हुआ है। अदरवाइज 23rd ऑफ जैन का जो एक वोलेटाइल मूव आया था उसमें ऐसा था कि शायद हमारा पिवट, सॉरी, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। बट फॉर्चुनेटली वो अभी तक तो हिट हुआ नहीं है। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। फिलहाल तो प्राइस जो हमारा पिवट प्राइस था उसके नीचे ही प्राइस आ चुकी है विद इन द बेस। नेक्स्ट इज एलेकॉन। एलेकॉन में लास्ट वीक जो था काफ़ी उथल पुथल हुई इसके अंदर, लेकिन प्राइस जो है फिलहाल स्टिल इट इज़ वेल अबव आर बाइंग प्राइस। तो लेट्स सी कि कैसे पैन आउट होता है। ईएमआईएल में हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमारा पिवट 158 का था, उसके बाद से अच्छी खासी मूव आई प्राइस में एंड देन इट स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग इन दिस वे। सो फिलहाल तो हमने जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारे जो स्टॉप लॉस को है वो इनिशियल स्टॉप लॉस, यानी यहाँ से हमने उसको ऊपर की तरफ यहाँ ट्रेल किया हुआ है। लेट्स सी कि प्राइस जो है ये कंसोलिडेशन कितने दिन में पूरा करती है और फिर अगर आगे ब्रेकआउट आता है तो कैसे प्राइस का मूव होता है, या फिर इन केस अगर ब्रेक डाउन आता है तो फिर शायद हमारा जो ट्रेल्ड एसएल है वो हमें बाहर निकाल देगा। अलेम्बिक में हमारा पिवट हिट हुआ एंड देन उसके बाद कुछ दिनों में ही हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हुआ था यहाँ पे। लास्ट वीक के वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था कि किस तरह से पिवट हिट होने के बाद वापस से प्राइस यहाँ पे बेस में आई थी। लेकिन जो अभी पिछला वीक गया उसके अंदर ऑन 23rd जनवरी हमारा स्टॉप लॉस भी यहाँ पे हिट हुआ है। सो वी आर आउट ऑफ द स्टॉक। मैंने ये आपसे डिस्कस करना था, जैसे मैं हमेशा करता हूँ कि आपको बताना होता है कि कौन से ट्रिगर्स हमारे हिट हुए, कहाँ पे वी आर स्टिल इन एंड कहाँ पे वी आर आउट। तो वो आपको बताना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा था। अभी मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, दिस इज नो लॉन्गर विथ अस। गरवारे में हमारा पिवोट हिट हुआ था एंड प्राइस अभी फिलहाल जैसे कि आप देख सकते हो कि फिर से एक बार हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आई है। एसएल हमारा 1553 का है। लेट्स सी के कैसे पैन आउट होता है। मैक्स हेल्थ अच्छी खासी रैली आई थी 23 जनवरी को और उसके बाद से पुल बैक भी ज़बरदस्त आ रहा है। लेकिन हमारा एसएल जो है ये 696 पर ट्रेल्ड है। हमारा जो पिवट था 634 का था और यहाँ से कुछ इस तरह से प्राइस फिलहाल मूव दिखा चुकी है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक विच इज़ गुफिक। गुफिक में हमारा पिवट हिट हुआ ऑन 24th ऑफ जनवरी और 25th को, फ्राइडे को प्राइस अच्छी ऊपर गई थी, उस सॉरी थर्सडे को ऊपर गई थी प्राइस एंड देन इट अगेन केम बैक विद इन अराउंड आवर बाइंग प्राइस। तो लेट्स सी कि कैसे ये आगे चल के प्राइस जो है, प्राइस एक्शन कैसे डेवलप होता है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टॉक, यहाँ पे भी हमें काफ़ी दर्द सहना पड़ा और दर्द सहने के बाद हमारा जो स्टॉक है वो रॉकेट की तरह ऊपर चला गया। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, हमारा भी यहाँ पे पिवट था 450 का। तो यहाँ पे मेरा पिवट ट्रिगर हुआ, पहले पिवट ट्रिगर हुआ और उसके इमीडिएट बाद प्राइस का जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था 411 के आसपास, तो वो हिट हुआ ऑन द सेम डे। तो कुछ इस तरह से प्राइस ने यहाँ पे हमें कह सकते हैं कि शेकआउट किया प्रीवियस स्विंग लो के नीचे हल्का सा जाकर। और उसके बाद आप देख सकते हो थर्सडे वाली कैंडल ने एक क्लीन ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है श्नाइडर के अंदर। ओके, दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। तो ये यहाँ से भी हम बाहर निकल चुके हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रिसीजन वायर। प्रिसीजन वायर में भी सेम थिंग जो हमारे साथ श्नाइडर में हुई वो यहाँ पर भी हुई। पता नहीं जो ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स वाले स्टॉक है वो हमें शॉक क्यों दे रहे हैं। बट यहाँ पर भी 133 का जो हमारा पिवट था वो हिट हुआ एंड देन इमीडिएटली आफ्टर दैट 127.5 का जो स्टॉप लॉस लगाया था अगेन वो भी हिट हुआ।
और वो हिट करने के बाद प्राइस जो है थर्सडे वाले दिन जैसे स्नाइडर में हुआ सेम एक अच्छे खासे बेस से निकल के बाहर ब्रेकआउट दिया। तो इससे ये पता चलता है कि हमारा एनालिसिस वाज राइट। यहाँ पे ये जो हमें लग रहा था कि एक वीसीपी डेवलप हो रहा है वगैरह वगैरह, तो ये सब बातें सही थी। सिर्फ हमारी जो एंट्री थी वो काफ़ी गड़बड़ वाली थी। आई I मीन हम जल्दबाजी में एंट्री ले रहे थे। अब ये हमारे साथ ना प्रिसीजन में ये 2 बार हो चुका है। फर्स्ट एंट्री हमारी यहाँ पर थी। अ, यहाँ पे ये 2 इस तरह के बेसिस बन चुके थे और ये वाला जो पुल बैक था, हमें लगा था कि शायद अब यहाँ से प्राइस कंटिन्यूअसली ऊपर जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्राइस यहाँ से सीधा पुल बैक मार दी, तो ये हमारा जो स्टॉप लॉस था यहाँ पर, ये स्टॉप लॉस उस दिन हिट हुआ। अगेन हमें लगा कि शायद अब इसके कंसोलिडेशंस पूरे हुए हैं नहीं, तो फिर से एक पुल बैक आया है। और अब ये जो पुल बैक आया था ऑन ऑन द डे ऑफ 20th ऑफ जनवरी, तो ये जो कैंडल बनी थी, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाकर बताता हूँ। हाँ, ये जो कैंडल बनी थी यहाँ पर 20 जनवरी की, उसके बाद हमें लग रहा था कि भाई बस अब यहाँ से ये 1 2 3 कॉन्ट्रैक्शन हो चुके हैं और ये चौथा कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी टाइट हो रहा है, तो ये पिवोट हो सकता है 133 का। और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 133 के हिसाब से बाइंग की थी। वो सही था। प्राइस ऊपर गई, शुरू में अच्छा लगा, बट अल्टीमेटली प्राइस जो है नीचे हमारे स्टॉप लॉस को भी हिट करके गई। उससे बुरी बात और क्या लगती है कि जब प्राइस फिर से सेट होती है और पूरे बेस से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट एट द एंड ऑफ द वीक, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखो तो बहुत खूबसूरत लगेगा ये। आप देख सकते हो कि ये पूरा सा कंसोलिडेशन एक तरफ और ये इसकी क्लोजिंग एक तरफ, है ना। यहाँ का जितना भी सप्लाई था इस रीजन का, ये पूरा सप्लाई ये एब्जॉर्ब करके प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुई है। सो दैट्स रियली नाइस सेटअप। बस हमारी एंट्री जो है वो शायद हमारी टाइमिंग थोड़ी सी गड़बड़ा जा रही है प्रिसीजन के अंदर। नाम इसका देखो कितना, इसको अगर मराठी में बोलेंगे तो क्या बोलते हैं, एक अच्छा अलंकार है मराठी व्याकरण के अंदर कि आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा, बट श्लेष अलंकार है शायद वो, कि अ, या फिर जिसको बोलेंगे कि मुझे पता नहीं अभी ये लाइव रिकॉर्डिंग में मैं कैसे बोलूँ, मुझे याद नहीं आ रहा वो। एनीवेज, हम नाम इसका प्रिसीजन है लेकिन हमारे पास उसका प्रिसीजन एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा है हमें। ये एक एक तरह से अपोजिट सिचुएशन हो रही है यहाँ पर। एनीवेज, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉक। और हाँ, ये जो स्टॉक है अब ये जो है हमारे रडार के ऊपर है। तो केडीटीएल में लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था और फिलहाल ये लग रहा है कि 2930 के ऊपर अगर प्राइस जाती है, सो देर इज़ अ चांस कि केडीटीएल में ब्रेकआउट आ जाए। यहाँ पे इसका डिविडेंड का डेट था, आई थिंक 25 जैन का एक्स डेट था इसका डिविडेंड वाला, तो वो इवेंट तो हो चुका है। एंड केडीटीएल डिक्लेयर डिविडेंड, इकरा रेज्ड रेटिंग, ओके। सो ठीक है, 2930 का एक पिवट है, वीसीपी लग रहा है मुझे यहाँ पे, बिकॉज ये कंसोलिडेशन भी काफ़ी लंबा, लंबा तो नहीं कहेंगे बट वॉल्यूम्स काफ़ी ड्राई हो चुके थे ये कंसोलिडेशन के वक्त। तो 2930 का पिवट और जो भी स्विंग लो रहेगा उसका स्टॉप लॉस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाला, अगर प्राइस कल को डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जाती है एंड दिस बिकम्स अ स्विंग लो, देन ये वाला 28, हाँ 2810 के आसपास का स्विंग लो यहाँ पे बनता है। देन सिक्वेंट साइंटिफिक में ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में थी, क्लियर डाउन ट्रेंड में, और उसके बाद से अब यहाँ से जो है प्राइस का ट्रेंड जो है रिवर्सल होने के चांसेस हमें नज़र आ रहा है। 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस मिल रहा है प्राइस को, लेकिन अगर वो क्लियर करती है, जैसे कि यहाँ पे टाइट कंसोलिडेशन हो रहा है, अगर यहाँ से 142 के ऊपर प्राइस निकलती है, तो देर इज़ अ चांस कि ये कंटिन्यूस अपवर्ड जर्नी शुरू करे। और काफ़ी क्लियरली यहाँ पे अब इसने ट्रेंड दिखाना भी शुरू कर दिया है, जैसे आप देख सकते हो कि हायर हाइज और हायर लोज की एक सीरीज अच्छी खासी यहाँ पे सेक्वेंट साइंटिफिक दिखाना शुरू कर रहा है। देन देर इज अ स्टॉक कॉल्ड HFCL। HFCL में हमें अभी भी एक अच्छा बाइंग पॉइंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, बट
देखा जाए अगर लॉन्ग टर्म चार्ट अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक अच्छा खासा वीसीपी बन के प्राइस निकल रही है बाहर। ये आप देख सकते हो, ये वीसीपी कुछ इस तरह से बना था और प्राइस अब बाहर निकल रही है। और इसको आई थिंक मैंने कोई न्यूज़ सुनी है कि इसको कोई ऑर्डर भी मिला है 5G इक्विपमेंट्स के लिए। तो लेट्स सी कि एच एफ सी एल कब हमें एक अच्छा बाइंग पॉइंट बनाकर देता है। अगर देता है, एक अच्छा पिवट पॉइंट बनाकर देगा तो वी वुड कंसिडर इट, अदरवाइज इसको जाने देंगे बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड इज अट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन वेरांडा लर्निंग, यहाँ पर वीकनेस स्टिल काफ़ी नज़र आ रही है। प्राइस जो है लास्ट टाइम हमने जब डिस्कस किया था उसके बाद से तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है इसके अंदर, बट ये एक बड़ा बेस जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ प्राइस में बड़ा हो सकता है। बट जब तक ये कंफर्म नहीं होगा चार्ट पर, कोई डिसीजन वहाँ पे नहीं बन सकता। आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल के अगेन, जैसे लास्ट वीडियो में भी मैंने कहा था कि ट्रेंड रिवर्सल के चांसेस यहाँ पर है। ये क्लियर डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा है और अब यहाँ से देखिए कि हायर हाइज और हायर लोज की सीरीज जो है वो शुरू हो रही है। तो लास्ट टाइम जब हमने रिकॉर्ड किया था 19 जैन के आसपास यहाँ पे प्राइस थी, उसके बाद ये पुल बैक्स आ रहा है। और अगर यहाँ से एक अच्छा पिवट हमें बन के मिलता है तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा, आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। ये भी एक अच्छा ट्रेंड रिवर्सल हमें दे सकता है। जेटी के टी में अगेन सेम एक बड़ा कंसोलिडेशन पीरियड इसका चल रहा है और देखते हैं कि प्राइस जो है किस तरह से पैन आउट करती है। यहाँ से तो आप देख सकते हैं कि पुल बैक्स छोटे छोटे होते जा रहे हैं, काइंड ऑफ वीसीपी है, ऐसा ज़रूरी नहीं, बट ये वॉल्यूम्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि अकोमुलेशन काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है स्टॉक का। सो लेट्स सी कि प्राइस जो है अगर यहाँ से कहीं ना कहीं एक पुल बैक्स बना के एक अच्छा पिवोट बनाती है जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड हमारे लिए फेवरेबल हो, तो ज़रूर इसके बारे में सोचा जाएगा। आज जो नया स्टॉक हमारी नज़र में आया है फॉर द अपकमिंग वीक इज़ हिंदुस्तान कॉपर। हिंदुस्तान कॉपर का कंसिडर करने का रीज़न ये है कि ये एक पावर प्ले सेटअप नज़र आ रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो 10 बार में 110% प्राइस मूव हुई है 10 वीक्स में। और अब जो कंसोलिडेशन टाइटनेस अगर प्राइस की आप देखोगे यहाँ से, तो यहाँ तक कि विदिन विदिन 15% की रेंज में प्राइस जो है कंसोलिडेट कर रही है। अगर यहाँ से प्राइस को ब्रेक मिलता है सो देर इज़ अ चांस कि कंटिन्यूएशन हो सकता है इसकी जर्नी का। और चूंकि रिसेंटली न्यूज़ भी आई थी कि चाइना में जो है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कोई पैकेजेस कंसिडर कर रही है, तो इसलिए हो सकता है कि वहाँ पे अगर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है तो हमारे मेटल स्टॉक्स भी चलना शुरू हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा, ये एनालिस्ट कह रहे हैं जो ये सारे मैक्रो इकोनॉमिक को स्टडी करते हैं। देन अगेन सूर्या रोशनी में भी सेम चीज़ हो रही है जो हमारे हिंदुस्तान कॉपर में हो रहा है। ये भी विद इन हाउ मेनी वीक्स, ठीक है, ये 7 वीक्स में ऑलमोस्ट 75% रनअप किया था और अब ये टाइट कंसोलिडेशन हो रही है इसके अंदर। तो यहाँ पर भी अगर पावर प्ले का सेटअप बनता है और प्राइस जो है 845 के ऊपर निकलती है तो देर इज़ अ चांस कि ये कंटिन्यूएशन हो जाए। ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा बेस है। अगर मैं आपको इसका वीकली चार्ट बताऊँ तो कुछ इस प्रकार से वो दिखेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बड़े कंसोलिडेशन से प्राइस जो है कप एंड हैंडल का सेटअप बना के बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो बस हमें यहाँ पे प्रिसीजन जो एंट्री है उसकी ज़रूरत है। प्रिसीजन पॉइंट स्टॉक वाले एंट्री जैसी नहीं, बट एक प्रिसाइज एंट्री की ज़रूरत है जहाँ से हमारा रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेटेड रहे। देन वी हैव सेंचुरी प्लाई। सेंचुरी प्लाई भी एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी दिनों से एक डोमेंट फेज में था। अगर आप देख सकते हो, मैं इसको वीकली में बताता हूँ तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। आप देख सकते हो कि ये जो रेंज है 751 से लेके तो 440 वाली, तो ये रेंज में ही प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 2021 से अक्टूबर 2021 से कंसोलिडेट कर रही थी। 11 दिसंबर को यहाँ से प्राइस ने ब्रेक दिया ये जो रीजन है इससे, और उसके बाद से ये फिर से एक अब टाइट रेंज में ऊपर की तरफ जो हाई है उसके आसपास एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि शायद
अगर ये जो रेंज है इसका अगर ब्रेक करती है प्राइस, या इस पिवट से कभी बाहर निकलती है, तो देर इज़ अ चांस के ये प्राइस जो है क्लियर अप ट्रेंड में जाना शुरू कर दें। सो दिस इज सेंचुरी प्लाई का सेटअप। लेट्स सी कि ये कैसे पैन आउट होता है। उसके बाद है वैभव ग्लोबल। अगेन ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल है और काफ़ी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल है ये भी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लियर डाउन ट्रेंड था, उसके बाद एक मस्त बेस बना, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो आप इसको, और अब प्राइस जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है और वॉल्यूम्स काफ़ी ज़बरदस्त आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि इंस्टीट्यूशंस कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्टेड हो रहे हैं। बट जब तक हमें एक प्रॉपर पिवोट नहीं मिलता, वी डू नॉट कंसिडर अबाउट बाइंग एनीथिंग, बिकॉज हमारा जो मनी मैनेजमेंट का रूल है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हद से ज़्यादा हम रिस्क लें। मैक्सिमम रिस्क 10% का कैप होता है हमारा, वो तो रेयरली हम लेते हैं। अदरवाइज हमारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा एवरेज गेन है उसका हाफ कंसिडर करके हम रिस्क लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर एवरेज गेन 50% है तो 25% का आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ऐसा नहीं होता। स्टॉप लॉस स्टिल विद इन 10% ही होगा, बिकॉज जैसे ही स्टॉप लॉस 10% के ऊपर जाता है तो दैट starts acting geometrically against you over the period of time. सो अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप मार्क मिनरविनी के जो बुक्स है वो ज़रूर रेफ़र कीजिएगा। उसमें ट्रेडिंग लाइक अ चैम्पियन वाली जो बुक है उसके अंदर इन्होंने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो में कुछ नॉलेज मिला होगा और किस तरह से चार्ट पैटर्न्स को स्टडी करना है, किस तरह से ट्रेंड को देखना है, ये आपको कहीं न कहीं हेल्प हुई होगी। अगर आपको कोई भी इश्यूज़ है तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमारा डीएम ओपन है, आप हमें डीएम कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू एंड टेक केयर।